हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुड के 9वें यूज को देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इससे पहले हम 8 यूज कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा। अगर ना देखा हो तो देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि आगे के वीडियोस को आप तभी लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों, कुड का नवा यूज है जो कुड यहां पर कुड बी के रूप में आया हुआ है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। करता कुछ कर रहा हो सकता था, यहां पर कुड पास्ट टेंस को शो करेगा। ठीक है, सो करता कुछ कर रहा हो सकता था। जैसे राम गाना गा रहा हो सकता था, वह बाजार जा रहा हो सकता था, इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा हो सकता था, मेरा भाई अंग्रेजी सीख रहा हो सकता था, टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो सकता था, नौकर कमरा साफ कर रहा हो सकता था, वह टीवी देख रहा हो सकता था, वह मोहन से बात कर रहा हो सकता था। तो दोस्तों, करता कुछ कर रहा हो सकता था, अगर इस तरह के सेंटेंस आपके दिमाग में चलते हैं और इसको बनाना चाहते हैं तो कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी स्ट्रक्चर को आपको इस्तेमाल करना होगा। यहां पर मैंने 5 तरह के स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं। आप इनको लिख जरूर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपने पास सहेज लीजिए, देन उसको राइटिंग वर्क कर लो, देन उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जब भी मैं आपको सेंटेंस यहां पर बताता हूं, अगर आप इसमें वाकई में कमांड करना चाहते हैं तो उन स्ट्रक्चर को अपने पास रिटन फॉर्म में रखिए और उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। गाइस, यहां पर है सब्जेक्ट कुड बी V1 आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे राम गाना गा रहा हो सकता था, सो राम कुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वह लेटर लिख रहा हो सकता था, सो ही कुड बी राइटिंग अ लेटर। मेरा भाई वहां जॉब कर रहा हो सकता था, माय ब्रदर कुड बी डूइंग अ जॉब देयर। तुम्हारी मम्मी खाना बना रही हो सकती थी, सो योर मदर कुड बी कुकिंग फूड। में इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा हो सकता था, सो इलेक्ट्रीशियन कुड बी रिपेयरिंग अ फैन। मैं उससे बात कर रहा हो सकता था, सो आई कुड बी टॉकिंग टू हिम। वह दरवाजा खोल रहा हो सकता था, ही कुड बी ओपनिंग द डोर। वे बगीचे से फूल तोड़ रहे हो सकते थे, सो दे कुड बी प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। वे मुझसे डिस्कस कर रहे हो सकते थे, सो दे कुड बी डिस्कसिंग विथ मी, है ना। नौकर कमरा साफ कर रहा हो सकता था, सो सर्वेंट कुड बी क्लीनिंग द रूम। वे मुझे ताना मार रहे हो सकते थे, सो दे कुड बी टॉन्टिंग मी। मोहन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो सकता था, मोहन कुड बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। सो गाइस, इसको 1 के 5 भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बोलने में बड़े डिफिकल्ट होते हैं। अब ऐसे सेंटेंस हम लोग कंडीशन के हिसाब से हिंदी में बना तो लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश की बात आती है ना तो साफ सूंघ जाता है। एक्चुअल ऐसे सेंटेंस लोगों को बनाते ही नहीं बनते। आप प्रैक्टिस कर लीजिए और अपना रुतबा कायम कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज पे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं। आप इन स्ट्रक्चर्स को सीख लीजिए और अपनी लैंग्वेज को पावरफुल बना लीजिए। 1 के 5 बनाना सीखते हैं। वह बाजार जा रहा हो सकता था, सो ही कुड बी गोइंग टू मार्केट। वह बाजार नहीं जा रहा हो सकता था, ही कुड नॉट बी गोइंग टू मार्केट। क्या वह बाजार जा रहा हो सकता था, सो कुड ही बी गोइंग टू मार्केट। वह बाजार कब जा रहा हो सकता था, सो व्हेन कुड ही बी गोइंग टू मार्केट। कौन बाजार जा रहा हो सकता था, सो हु कुड बी गोइंग टू मार्केट। वे यहां आ रहे हो सकते थे, सो दे कुड बी कमिंग हियर। वे यहां नहीं आ रहे हो सकते थे, सो दे कुड नॉट बी कमिंग हियर। क्या वे यहां आ रहे हो सकते थे, सो कुड दे बी कमिंग हियर। वे यहां कब आ रहे हो सकते थे, सो व्हेन कुड दे बी कमिंग हियर। कौन यहां आ रहा हो सकता था, सो हु कुड बी कमिंग हियर। नौकर कमरा साफ कर रहा हो सकता था, सर्वेंट कुड बी क्लीनिंग द रूम। नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा हो सकता था, सो सर्वेंट कुड नॉट बी क्लीनिंग द रूम। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा हो सकता था, कुड सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम। नौकर कमरा साफ कैसे कर रहा हो सकता था, सो हाउ कुड सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम। कौन कमरा साफ कर रहा हो सकता था, सो हु कुड बी क्लीनिंग द रूम। टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो सकता था, सो टीचर कुड बी टीचिंग इन द क्लास। टीचर क्लास में नहीं पढ़ा रहा हो सकता था, सो टीचर कुड नॉट बी टीचिंग इन द क्लास। क्या टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो सकता था, सो कुड टीचर बी टीचिंग इन द क्लास। टीचर क्लास में कैसे पढ़ा रहा हो सकता था, सो हाउ कुड टीचर बी टीचिंग इन द क्लास। और कौन क्लास में पढ़ा रहा हो सकता था, सो हु कुड बी टीचिंग इन द क्लास। राम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो सकता था, सो राम कुड बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। राम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा हो सकता था, सो राम कुड नॉट बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। क्या राम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो सकता था, सो कुड राम बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे। राम कब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो सकता था, सो
When could राम बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे? कौन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो सकता था? सो हु कुड बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे? भाई दोस्तों, आप जितना उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे ना हिंदी में, उतना आसान लगेगा। तो आप बना बनाकर सेंटेंस जरूर देखिएगा। कुछ रिटन फॉर्म में भी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मोहन गाना गा रहा हो सकता था, सो हम बनाएंगे मोहन कुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आगे देखिए, वे डांस कर रहे हो सकते थे, सो दे कुड बी डांसिंग। ठीक। मम्मी टीवी देख रही हो सकती थी, सो मम्मी कुड बी वॉचिंग टीवी। राधा खाना बना रही हो सकती थी, सो राधा कुड बी कुकिंग फूड। रीना कपड़े धो रही हो सकती थी, सो रीना कुड बी वॉशिंग क्लॉथ्स। रीना कुड बी वॉशिंग क्लॉथ्स। वह झूठ बोल रही हो सकती थी, तो शी कुड बी टेलिंग अ लाई। ठीक। मेरे पापा अखबार पढ़ रहे हो सकते थे, सो माई फादर कुड बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। हम मूवी देख रहे हो सकते थे, सो वी कुड बी वॉचिंग मूवी। हम मूवी देख रहे हो सकते थे। वह हमें मदद कर रहा हो सकता था, या वह हमारी मदद कर रहा हो सकता था, सो ही कुड बी हेल्पिंग, आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग, हमारी अस, सो ही कुड बी हेल्पिंग अस। वे मुझे गाली दे रहे हो सकते थे, वे मतलब दे, सो दे कुड बी गाली देना, अब्यूज, आईएनजी अब्यूजिंग, सो दे कुड बी अब्यूजिंग मी। वे मुझे गाली दे रहे हो सकते थे। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने कुड का ये यूज देखने की कोशिश की, जहां पर कुड बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में आया हुआ है। दोस्तों, यहां पर जो कुड है वो पास्ट टेंस के रूप में यूज हुआ है। अब ऐसे सेंटेंस आप बोल कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा लिख कर देखिए, आप लोगों को आसान लगने लगेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कुड का ये यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।